गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, 9th में त्रिभुज चैप्टर का मैथमेटिक्स में 7.1 प्रश्नावली चल रही थी, जिसमें से पहला क्वेश्चन हो चुका था, दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका था, तीसरा क्वेश्चन भी आपको कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 करवाना था। L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। ABC चित्र 7.13 नंबर चित्र जो आपके सामने है उसमें देखते हैं। ABC एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है ADC। ये यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, एक है ABC और एक है ADC। इसके बीच में एक लाइन गई है AC एक पैरेलल, यहाँ पे उभयनिष्ठ लाइन कह सकते हैं हम। और AD और BC क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। और AB और DC भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्यों होंगे ये हमको आपको बता दें, क्योंकि P और Q एक दूसरे के पैरेलल हैं और L और M भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जब दो पैरेलल लाइन काट रही हैं तो वहाँ पर क्या होगा, इनके द्वारा जो अंतरित कोण होंगे वो भी क्या होंगे, दोनों पे बराबर जैसे होंगे। जैसे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा जो कोण है D वो कोण B के बराबर है। और यहाँ पे एक उभयनिष्ठ लाइन है जिसको क्या कह सकते हैं, AC, जो इसको दोनों त्रिभुजों को डिवाइड कर रही है। AC जो है वो इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर रही है, बीच से अलग अलग कर रही है। मतलब ये यहाँ पे एक उभयनिष्ठ भुजा है इसकी। तो सबसे पहली चीज़, हम जब भी कुछ ऐसा प्रूव करने वाला लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे ज्ञात है। तो हमें क्या ज्ञात है कि L पैरेलल है M के, और L समांतर M, और P और Q इन्हें काटती हैं, जो क्या है दोनों आपस में P पैरेलल Q हैं। और हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है ABC सर्वांगसम CDA। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA लिख देंगे। फिर प्रमाण हम क्या ले रहे हैं, BAC और DCA बराबर है। BAC और DCA ये आपस में बराबर है। ऐसा क्यों है, चूंकि यहाँ पर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा AC डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पर दो एकांतर कोण बनेंगे और दोनों एकांतर कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है जैसा कि है, BAC और DCA एकांतर कोण प्रमेय से ये आपस में बराबर होंगे। फिर क्या होगा, ACB, इसी तरीके से ACB और CDA या CAD और ACB आपस में बराबर होंगे। और ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है, ये भी त्रियक AC रेखा के एक और स्थित कोण है। तो यहाँ पर एकांतर कोण ACB और CAD बराबर होंगे, और पहला वाला जो हमने आपको बताया था BAC और DCA भी आपस में बराबर होंगे। तो चूंकि ये दोनों कोण बराबर हैं और बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा है, कौन सी, AC, इन दोनों त्रिभुजों की। तो दो त्रिभुजों के दो कोण मिल रहे हैं और क्या मिल रही है, एक भुजा मिल रही है। तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, एंगल साइड एंगल रूल। तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल से हम देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अगर हम दूसरी तरीके से इसको लगाना चाहें इसी क्वेश्चन को, तो हम क्या कर सकते हैं, ABC और ADC में, ये दो त्रिभुजों में एक भुजा हमारी क्या है, AC क्या है, उभयनिष्ठ है। और BC बराबर AD, क्यों, क्योंकि BC बराबर AD इसलिए होगा क्योंकि PQ क्या है, जो है समांतर रेखाएं हैं। तो जो BC की दूरी होगी वही AD की भी दूरी होगी। और फिर क्या कर सकते हैं, AB बराबर DC, क्योंकि क्या है, L और M भी क्या है, पैरेलल है। तो AB बराबर क्या होगा, DC, चूंकि क्या है, L और M दोनों पैरेलल हैं। और BC बराबर AD, ये भी क्या होगा, बराबर होगा आपस में, चूंकि P और Q आपस में पैरेलल हैं। और AC बराबर AC। तो यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा, ट्रिपल S रूल, साइड 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 रूल। मतलब भुजा 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 प्रतिबंध लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा से आप ये वीडियो देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और B L पर स्थित कोई बिंदु है। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं।
दर्शाइए। यहाँ पे दिखाना है कि ए पी बी और ए क्यू बी ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर जो दो हैं, दो जहाँ पे जो एंगल बने हुए हैं पी और क्यू, ये क्या है 90-90 के एंगल है, तो ये तो आपस में बराबर होंगे ही। साथ में इनके बीच में ए बी बराबर होगा, तो ए बी उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। तो यहाँ पे एक एंगल बराबर हो रहा है, एक क्या हो रहा है, एक भुजा भी हमको दोनों में बराबर मिल रही है। लेकिन हम क्या इसमें देख रहे हैं, इन्होंने बताया है कि रेखा एल कोण ए को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। मतलब पी ए बी बराबर क्या होगा, क्यू ए बी। फिर से सुन लीजिए, पी ए बी बराबर क्यू ए बी होगा, और एक कोण होगा कोण क्यू बराबर कोण पी के होगा, और क्या होगा, ए बी बराबर बी ए होगा। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, जाके दो कोण बराबर हो गए और एक भुजा बराबर हो गई, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, ए रूल लगेगा। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, ए रूल लगेगा। वही इन्होंने यहाँ पे किया है, ए रूल लगाया है, और क्या दिखा दिया है कि दोनों को सर्वांग दिखा दिया है। फिर उन्होंने जो लास्ट में पूछा है कि बताइए बीपी बराबर बी क्यू होगा कि नहीं होगा। बीपी बराबर बी क्यू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीपी बराबर बी क्यू करने के लिए यहाँ पे देखिए ए एस रूल इन्होंने लिखा है, लेकिन ए लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा। बीपी बराबर बी क्यू होगा क्योंकि CP/CT है। हमने आपको बताया था कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये जो है क्या होगा, चूंकि क्या है हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं सर्वांग, तो बीपी बराबर बी क्यू यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। देख लीजिए बीपी बराबर बी क्यू, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप अपने रफ पे करिए, और उसके बाद फिर कल आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करवाया जाएगा। धन्यवाद।